बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे। आप पढ़ रहे हैं द टॉपिक मास्टर अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लेकर आए हैं फिर से हिंदी का एक महत्वपूर्ण लेक्चर। इतना इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है कि इससे डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। आप सभी बच्चों को पता है कि बोर्ड एग्जाम में अगर आपको कहीं पर प्रॉब्लम होती है तो वो है आपका एमसीक्यू वाला पोर्शन। और एमसीक्यू में भी ग्रामर पोर्शन में तो दिक्कत नहीं आती है, लेकिन जो आपका लिटरेचर पोर्शन हो जाता है उसमें आपको बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। आप सभी बच्चों को पता होगा कि चाहे वो शुक्ल युग हो या शुक्लोत्तर, या द्विवेदी हो, रीतिकाल हो, आधुनिक युग हो, उनसे आपके क्वेश्चंस बहुत वीवीआईपी क्वेश्चंस बनते हैं। और मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यही गलत होते हैं, क्योंकि इसका कोई था नहीं है, जितना पढ़ो उतना कम है। इसीलिए मैं आपकी हेल्प करने के लिए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बताता हूं। जैसे कि आज मैं बात करने वाला हूं शुक्लोत्तर युग से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आज तक आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और यही क्वेश्चन एग्जैक्टली आपके बोर्ड एग्जाम में दोबारा से आते हैं, क्योंकि हमेशा पीवाईक्यू के फॉर्म में ही एमसीक्यू क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आइए बात करते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। और क्वेश्चन नंबर पहला आपका जो है, मैं जितने क्वेश्चन कराऊंगा वेरी वीवीआईपी क्वेश्चन हैं। पहले तो आप कोशिश करिएगा कि इनका आप आंसर दें। यदि आपसे आंसर नहीं हो पा रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन लिखें और क्वेश्चन के बाद जो मैं आंसर बताऊंगा उसे लिख लेंगे और इनको रट लेंगे, पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, क्योंकि यही आपके बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। बच्चा बाद में खोजता रह जाएगा और बाद में चीजें समझ में नहीं आएंगी कहां से कितनी पढ़नी है। चलो आजा भाई, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले की। क्या पूछा गया? उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है? और यह क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलरेडी 2021 और 2022 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका भगवती चरण वर्मा। आपका ऑप्शन नंबर ख करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि शुक्लोत्तर युग के समय सीमा क्या है। मैंने आपसे कई बार बताया कि समय सीमा इंपॉर्टेंट है। सभी युगों की समय सीमा पढ़ के जाइएगा, क्योंकि समय सीमा से लगभग 90% ऐसा होता है कि भाई 90% चांसेस रहते हैं कि समय सीमा से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो अगर इसके समय सीमा की हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा 1938 से लेकर 1980 तक। तो याद रखिएगा शुक्लोत्तर युग की सीमा है। तो अभी मैंने आपको पढ़ा दिया है शुक्ल युग। पिछले लेक्चर में मैंने आपको शुक्ल युग पढ़ाया है। तो जिन बच्चों ने शुक्ल युग को अच्छी तरीके से पढ़ा और समझा है वो जल्दी से कमेंट कर देंगे कि शुक्ल युग की समय सीमा कब से कब तक है। अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि हाँ, आप सीरियसली चीजों को ले रहे हैं और बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुक्लोत्तर युग के प्रमुख हिंदी आलोचक कौन है? और ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था। तो भाई आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट नाम है शुक्लोत्तर युग के लिए। तो शुक्लोत्तर युग में अगर हम हिंदी आलोचक की बात करते हैं तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, और दूसरा है पंडित नंद दुलारे वाजपेयी। ऑप्शन नंबर खा भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका ग है वो सही हो जाएगा, क्योंकि का और खा दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाते हैं। भाई चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अब बात करते हैं आगे लिखा हुआ है छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि का नाम बताओ। तो प्रमुख कवि कौन थे इसके? तो भाई इसके प्रमुख कवि हो जाएंगे, और ये क्वेश्चन 2015 में पूछा जा चुका है। इसके प्रमुख कवि थे रामधारी सिंह दिनकर जी। बहुत 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 महत्वपूर्ण है, इनका नाम है, याद रखिएगा। अब अगला वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें तो आप लिख सकते हैं कि ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कमल का सिपाही 21, 22, 23 और 25 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो बताओ भाई कमल के सिपाही के जो लेखक थे वो कौन है? जल्दी से कमेंट कर दो। वेरी इंपॉर्टेंट नाम है, याद रख लेना। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा अमृत राय। अमृतसर नहीं बच्चा, अमृत राय। याद रखना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। वैसे मैं जितने क्वेश्चन लेकर आया हूं ना, टॉप लेवल के क्वेश्चन लेकर आया हूं, और यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। और हिंदी का मेरा ऐसा कोई भी लेक्चर नहीं है जो मैं बना रहा हूं उससे क्वेश्चन न पूछे जाए। हर साल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस हमारे ही बनाए पूछे जाते हैं। यहां तक कि जो लास्ट में मैं आपको पेपर बना के दूंगा हिंदी का, उसके बाहर सिंगल क्वेश्चन नहीं आएगा, यानी मैं पेपर ही आउट कर दूंगा हिंदी का। इसके बाहर आपको एक ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो उस पेपर में ना हो और आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाए बोर्ड एग्जाम में। मैं मॉडल पेपर तैयार कर रहा हूं, समय लंबा लगेगा। एक मॉडल पेपर तैयार करने में लगभग 2 से 3 महीने हो सकता है लग जाए, लेकिन जब वो मॉडल पेपर आपके सामने आएगा, उस मॉडल पेपर के बाहर कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो उस मॉडल पेपर के बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए। हालांकि वो मॉडल पेपर पेड रहेगा, बहुत सस्ता रहेगा, निहायत सस्ता रहेगा, उसकी टेंशन नहीं लेने का। जितने की आप पीवाईक्यू एक कॉपी खरीदते हैं, या सॉरी एक बुक खरीदते हैं, उतने की ही रहेगा। इतना 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 कम प्राइस में रहेगा वो, और आने वाले समय में ही आपको मिलेगा। तुरंत अभी वो मॉडल पेपर नहीं मिलेगा, क्योंकि मॉडल पेपर बनाना यानी कि बहुत 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 रिसर्च करना, और उसके बाहर सिंगल क्वेश्चन आज तक के इतिहास में नहीं आया है। आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, हमने पता नहीं कितने साल से लगातार पढ़ाते हुए हमें हो गए, और हम बच्चों को बता रहे हैं, जो बता रहे हैं वही आ रहा है हिंदी में। तो एकदम से आप ये मान के चलेंगे कि 70 में से 70 दुनिया की कोई ताकत आपको
लाने से रोक ही नहीं सकती है। बस टीचर 2-4 नंबर जो इसमें काट लेगा, बाकी पूरे के पूरे नंबर आपको हिंदी में मिलेंगे। ऐसा मॉडल पेपर हम तैयार कर रहे हैं, मतलब पेपर ही आउट कर देंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है, हिंदी गद्य की प्रमुख विधा निबंध के लेखक हैं। 2015 में पूछा गया यह क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा भाई, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा राम वृक्ष बेनीपुरी। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इनका नाम भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये निबंध के महत्वपूर्ण भाई बहुत बहुत प्रसिद्ध लेखक हो जाते हैं, ठीक है ना। देन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है भाई, जल्दी से बताओ क्या आपको आता है। अगर आता है तो जल्दी कमेंट करो, और नहीं आता तो भाई मैं आंसर ही बता देता हूं, विष्णु प्रभाकर इसके क्या हो जाते हैं, इसके लेखक हो जाते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं ना कमेंट में जल्दी जल्दी कमेंट करते रहो, जो नहीं आ रहे हैं नोट्स में लिखते रहो, क्योंकि दोबारा ये क्वेश्चन आपको फिर नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार। वाह वाह वाह, बहुत 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 वीआईपी क्वेश्चन है भाई। प्रमुख कहानीकार कौन है, तो प्रमुख कहानीकार हो जाएंगे भैया ये आपके इलाचंद्र जोशी भी हैं और मोहन राकेश भी हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर का भी सही है, ऑप्शन नंबर खा भी सही है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर गा आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चा, हिंदी गद्य के प्रमुख विधा निबंध के लेखक। तो भाई ये आपका हो जाएगा राम वृक्ष बेनीपुरी। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, और भाई ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आज लेकर आया हूं। अगर करते रहोगे जो मजा आती रहेगी। अब देखो फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ, अर्धनारीश्वर। अभी मैंने बताया था कि अर्धनारीश्वर वाला ऑप्शन आपको पता होगा, जल्दी से, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। तो भाई जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था, ज्यादा दूर की बात नहीं है। और ये वाला क्वेश्चन भी मैंने अभी आपको बताया था, तो दोनों क्वेश्चन सेम रिपीट हुए हैं अगले साल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मेरी आत्मकथा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरी आत्मकथा वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट में रख लो। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक कौन है, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसके जीवनी के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट होने वाला है, सागर की लहरों पर डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित कौन सी विधा है। तो दो क्वेश्चन यहां पर आपको पता चल गए। एक तो ये पता चल गया कि भाई सागर की लहरों को किसने लिखा था, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। और ये है क्या एक्चुअल में, तो भाई ये आपका है यात्रावृत्त। क्या है भाई, यात्रावृत्त है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लहरों के राजहंस। वेरी इंपॉर्टेंट है। जिसमें मैं वेरी इंपॉर्टेंट कह रहा हूं वो कोई भी आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो लहरों के राजहंस के लेखक कौन है, तो लहरों के राजहंस के लेखक है बालक मोहन राकेश जी। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2 साल आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, तो मस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये तो आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जितने में मैं वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं उनको तो रट के चले जाना। गेहूं और गुलाब किसकी रचना है, तो गेहूं और गुलाब बाबू किसकी रचना हो जाएगी, ध्यान से देखो, ये हो जाएगी राम वृक्ष बेनीपुरी की। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रसिद्ध आत्मकथा। क्या बोलूं क्या याद करूं, वेरी वेरी, ये तो वेरी 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 लगा लो, बहुत 3 बार वेरी लगा दिया। इंपॉर्टेंट है, क्या बोलूं या क्या याद करूं कि लेखक कौन है, हरिवंश राय बच्चन जी हैं। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से कह रहा हूं वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस पूरे स्लाइड की बात करें, इस पूरे लेक्चर की बात करें और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो मैं इसी क्वेश्चन को रखूंगा, या 2 क्वेश्चन जो पीछे मैंने बताए उनको रखूंगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है, तो भाई ये हो जाएंगे आपके राहुल संस्कृत्यायन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है, 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके लेखक हो जाएंगे अज्ञेय। कौन हो जाएंगे भाई, इसके लेखक हो जाएंगे अज्ञेय। अनंत आकाश के रचनाकार कौन है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। अनंत आकाश के रचनाकार कौन है भाई, अनंत आकाश के जय प्रकाश भारती जी हैं। कौन है, जय प्रकाश भारती जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैला आंचल। बहुत 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 वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैला आंचल के रचनाकार कौन हो जाएंगे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। तो कथन नंबर ग, अगर आप देखेंगे गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक वेनपुरी जी हैं, और इसको मैंने आपको कई बार बता दिया है।
तो अब आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए और आपको समझ में आ गया होगा कि भाई ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके शुक्लोत्तर युग के लिए। तो इस तरह से ये जो शुक्लोत्तर युग के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करा दिए। इसके बाद बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं बचते। पहले जो मैं आपको करा रहा हूं, जितने एमसीक्यू करा रहा हूं यूट्यूब पर फ्री में करा रहा हूं, सभी बच्चे उसको करके जाना, ये मस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और जो मॉडल पेपर बनके तैयार हो जाएगा तो उसकी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हो तो ऐप में जाओ, कोर्स के साथ जुड़ सकते हो। कोई भी दिक्कत परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय।